नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस विशेष ऑडियो बुक में। आज हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग की, जो कि वित्तीय बाजारों में एक रोमांचक और संभावित रूप से लाभकारी तरीका है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग में सफलता के लिए सही ज्ञान और रणनीतियां आवश्यक हैं। इस ऑडियो बुक में हम इंट्राडे ट्रेडिंग की मूल बातें यानी ABCD को समझेंगे और फिर 6 शक्तिशाली रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिनका उपयोग आप लाभ कमाने के लिए कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए इंट्राडे ट्रेडिंग की ABCD को समझते हैं। ये वो आधारशिला है जिस पर आपकी इंट्राडे सफलता निर्भर करती है। इंट्राडे ट्रेडिंग का पहला अक्षर है A यानी एक्शन। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको त्वरित और निर्णायक कार्रवाई करनी होती है। बाजार के खुलने के साथ ही आपको संभावित व्यापारिक अवसरों की पहचान करनी होती है और सही समय पर खरीदने या बेचने का निर्णय लेना होता है। यहाँ सुस्ती के लिए कोई जगह नहीं है। आपको बाजार की गतिशीलता के साथ तालमेल मिलाकर चलना होगा और तुरंत ऑर्डर निष्पादित करने के लिए तैयार रहना होगा। दूसरा अक्षर है B यानी ब्रोकर। एक सही ब्रोकर का चुनाव आपकी ट्रेडिंग यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आपका ब्रोकर आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जहां आप कीमतों को रियल टाइम में देख सकते हैं, चार्ट का विश्लेषण कर सकते हैं और अपने ट्रेड लगा सकते हैं। एक अच्छा ब्रोकर कम ब्रोकरेज शुल्क लेता है, ऑर्डर को तेजी से निष्पादित करता है और उत्कृष्ट ग्राहक सहायता प्रदान करता है। सुनिश्चित करें कि आप एक ऐसे ब्रोकर का चयन करें जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करता हो और जिस पर आप भरोसा कर सकें। तीसरा अक्षर है C यानी चार्ट और विश्लेषण। इंट्राडे ट्रेडिंग तकनीकी विश्लेषण पर बहुत अधिक निर्भर करती है। आपको विभिन्न प्रकार के चार्ट जैसे कि कैंडलस्टिक चार्ट और लाइन चार्ट को पढ़ना और समझना सीखना होगा। इसके साथ ही आपको विभिन्न तकनीकी संकेतकों जैसे कि मूविंग एवरेज, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI और MS बड़ी ED ऑफ MACD का उपयोग करके मूल्य की गतिविधियों का विश्लेषण करना होगा। चार्ट पैटर्न की पहचान करना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये संभावित मूल्य आंदोलनों के बारे में संकेत दे सकता है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण अक्षर है D यानी डिसिप्लिन। इंट्राडे ट्रेडिंग में सफलता के लिए अनुशासन सर्वोपरि है। आपको एक सुविचारित ट्रेडिंग योजना बनानी होगी और उसका सख्ती से पालन करना होगा। अपनी भावनाओं जैसे कि लालच और डर को नियंत्रित करना सीखना होगा। आवेगपूर्ण निर्णय लेने से बचें और हमेशा अपनी रणनीति पर टिके रहें। अनुशासन ही आपको लगातार लाभ कमाने और बड़े नुकसान से बचने में मदद करेगा। अब जब हमने इंट्राडे ट्रेडिंग की ABCD को समझ लिया है, तो आइए 6 मुख्य रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा करते हैं, जिनका उपयोग आप इंट्राडे ट्रेडिंग में कर सकते हैं। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ORB रणनीति। यह रणनीति बाजार खुलने के पहले 15 से 30 मिनट की मूल्य सीमा पर आधारित है। इस अवधि के दौरान उच्चतम और निम्नतम मूल्य को चिह्नित करें। जब कीमत इस सीमा को तोड़ती है, तो ये एक नए ट्रेंड की शुरुआत का संकेत दे सकता है। यदि कीमत उच्चतम स्तर को पार करती है तो खरीदें और यदि ये निम्नतम स्तर को तोड़ती है तो बेचें। प्रवेश बिंदु के विपरीत सीमा पर स्टॉप लॉस लगाना महत्वपूर्ण है और लाभ लक्ष्य को पहले प्रतिरोध या समर्थन स्तर पर या एक पूर्व निर्धारित लाभ प्रतिशत पर सेट किया जा सकता है। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीति। यह रणनीति विभिन्न अवधियों के 2 या अधिक मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर पर आधारित है। उदाहरण के लिए, एक छोटी अवधि का मूविंग एवरेज जैसे कि 9 दिन का मूविंग एवरेज जब एक लंबी अवधि के मूविंग एवरेज जैसे कि 21 दिन के मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की ओर काटता है, तो ये एक तेजी का संकेत देता है, और इसके विपरीत जब ये ऊपर से नीचे की ओर काटता है तो ये एक मंदी का संकेत देता है। क्रॉसओवर बिंदु के पास स्टॉप लॉस लगाएं और अगले प्रतिरोध या समर्थन स्तर पर लाभ बुक करें। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI डाइवर्जेंस रणनीति। RSI एक मोमेंटम ऑसिलेटर है जो मूल्य परिवर्तनों की गति को मापता है। डाइवर्जेंस तब होता है जब कीमत की दिशा RSI की दिशा से अलग होती है। तेजी का डाइवर्जेंस तब होता है जब कीमत कम निम्न स्तर बनाती है लेकिन RSI उच्च निम्न स्तर बनाता है, जो खरीदने का संकेत है। मंदी का डाइवर्जेंस तब होता है जब कीमत उच्च स्तर बनाती है लेकिन RSI निम्न उच्च स्तर बनाता है, जो बेचने का संकेत है। हाल के स्विंग लो या हाई के पास स्टॉप लॉस लगाएं और पहले प्रतिरोध या समर्थन स्तर पर लाभ लक्षित करें। वॉल्यूम आधारित रणनीति। यह रणनीति मूल्य आंदोलनों की पुष्टि के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम का उपयोग करती है। उच्च वॉल्यूम के साथ होने वाले मूल्य ब्रेकआउट या मूवमेंट अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं। यदि कीमत सामान्य से अधिक वॉल्यूम के साथ एक प्रतिरोध स्तर को तोड़ती है, तो ये खरीदने का एक अच्छा संकेत हो सकता है। इसी तरह यदि कीमत उच्च वॉल्यूम के साथ एक समर्थन स्तर को तोड़ती है, तो ये बेचने का संकेत हो सकता है। ब्रेकआउट स्तर के पास स्टॉप लॉस लगाएं
और अगले प्रतिरोध या समर्थन स्तर पर लाभ बुक करें। पिवट पॉइंट रणनीति। पिवट पॉइंट पिछले दिन की उच्च, निम्न और समापन कीमतों के आधार पर महत्वपूर्ण समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की पहचान करते हैं। इंट्राडे ट्रेडर इन स्तरों का उपयोग संभावित प्रवेश और निकास बिंदुओं की पहचान करने के लिए करते हैं। जब कीमत पहले प्रतिरोध स्तर R1 को तोड़ती है तो आप खरीद सकते हैं और R2 को लक्ष्य बना सकते हैं। इसी तरह जब कीमत पहले समर्थन स्तर S1 को तोड़ती है तो आप बेच सकते हैं और S2 को लक्ष्य बना सकते हैं। पिवट पॉइंट के पास स्टॉप लॉस लगाना उचित है। गैप ट्रेडिंग रणनीति। गैप तब होता है जब एक दिन की शुरुआती कीमत पिछले दिन की समापन कीमत से काफी अलग होती है। गैप अक्सर महत्वपूर्ण समाचारों या घटनाओं के कारण होते हैं। गैप अप की स्थिति में यदि कीमत पिछले दिन के उच्च स्तर से ऊपर गैप अप होती है और शुरुआती कुछ मिनटों में उस स्तर से ऊपर बनी रहती है तो आप खरीद सकते हैं। गैप के निचले सिरे पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। गैप डाउन की स्थिति में यदि कीमत पिछले दिन के निम्न स्तर से नीचे गैप डाउन होती है और शुरुआती कुछ मिनटों में उस स्तर से नीचे बनी रहती है तो आप बेच सकते हैं। गैप के ऊपरी सिरे पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। पहले प्रतिरोध या समर्थन स्तर पर लाभ लक्षित करें या गैप को भरने की प्रतीक्षा करें। तो दोस्तों, ये थी इंट्राडे ट्रेडिंग की ABCD और 6 मुख्य रणनीतियां जिनका उपयोग आप ट्रेडिंग में सफलता प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। याद रखें कि इंट्राडे ट्रेडिंग में जोखिम होता है और कोई भी रणनीति 100% सफल नहीं होती है। महत्वपूर्ण है कि आप इन रणनीतियों का अभ्यास करें, जोखिम प्रबंधन के नियमों का पालन करें और हमेशा बाजार की स्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति को अनुकूलित करें। धैर्य, अनुशासन और निरंतर सीखने की इच्छा ही आपको एक सफल इंट्राडे ट्रेडर बना सकती है।